अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हिस्ट्री विद अज़हर असलम। आज हम जानेंगे एक ऐसी इजाद के बारे में जिसने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया। घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने लगा। आज हम बात करेंगे रेलगाड़ी की इजाद के मुतल्लक। रेलगाड़ी कैसे इजाद हुई, किसने इजाद की, इस बारे में जानिए इस वीडियो में। रेलगाड़ी के मुअज्जद की दिलचस्प कहानी। कम सीने में कान से पानी निकालने वाले इंजन की देखभाल पर मामूर होने से इसके दिल में अपने हाथों से इंजन तैयार करने की ख्वाहिश ने कैसे जन्म लिया। रेलगाड़ी से कौन वाकिफ़ नहीं। शायद आप में से कई बार बैठे भी हों, लेकिन कभी आपने सोचा कि रेलवे इंजन किसने ईजाद किया था और कब ईजाद किया। ये कहानी असल में काम के इनाम की एक बड़ी अच्छी मिसाल है। आप भी जानिए इस कहानी को। ये कहानी इंग्लिस्तान के शमाल मशरकी इलाके से शुरू होती है, जिसमें न्यू कासल नाम की एक बस्ती आबाद है। वहाँ मीलों तक कोयले की कानें फैली हुई हैं। इस इलाके के एक गांव विलाम में 1781 में एक लड़का पैदा हुआ जिसके बाप का नाम रॉबिट और माम का नाम माबिल था। वो दोनों बेहद गरीब लेकिन मेहनती थे। दुनिया में गुर्बत इतनी बुरी चीज़ नहीं जितनी काहली और सुस्ती है। स्टीफनसन का बाप एक कान में कोयला ढूंढने का काम करता था। बड़ी मुश्किल से गुजर होती। गांव के करीब कोई स्कूल भी न था, इसलिए स्टीफनसन तालीम भी हासिल न कर सका। वो बचपन ही से काम करने लगा ताकि घर में रुपया पैसा आ जाए। इन दिनों इंग्लिस्तान के देहातों में मेलों का जोर था। एक मरतबा जॉर्ज स्टीफनसन भी अपनी छोटी बहन को साथ लेकर मेले में गया। वहाँ इसकी बहन को एक टोपी पसंद आई। वो इसे ख़रीदना चाहती थी, लेकिन दोनों के पास इतने दाम नहीं थे कि इसकी कीमत अदा कर सके। स्टीफनसन को अपनी छोटी बहन की इस तरह मायूस देखकर बहुत रंज हुआ और पहली मरतबा इसने गुर्बत के कांटे के चुभन को महसूस किया। स्टीफनसन ने अपनी बहन से कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी दाम लाता हूँ। ये कहकर वो चला गया और शाम के करीब जब अंधेरा हो रहा था तो दौड़ता हुआ वापस आया और बहन को वो टोपी खरीद कर दी। बहन ने भाई से पूछा, तुम ये दाम कहाँ से लाए? इसने कहा, लोगों के घोड़ों की देखभाल करता रहा और मजदूरी की। जॉर्ज बचपन ही से अपने बाप के साथ कोयले की कान पर जाया करता था और वहाँ काम करते इंजनों को बड़े गौर से देखा। इंजनों को न सिर्फ गौर से देखता बल्कि उसके बारे में सोचता। इसको शुरू ही से इंजीनियरी से दिलचस्पी थी। इसका दिल चाहता कि इसे किसी इंजन का निगरान मुकर्रर किया जाए। जब वो 17 साल का हुआ तो इसकी यह ख्वाहिश पूरी हो गई और इससे एक इंजन की देखभाल पर मुलाजिम रख लिया गया। ये इंजन कान से पानी निकाला करता था। जब कभी इसमें ख़राबी पैदा होती तो वो खुद इसे ठीक कर लेता। इस तरह वो रफ्ता रफ्ता इंजन के कुल पुर्जों को पहचानने लगा। काम के साथ साथ जांच पढ़ता लिखता भी रहा। वहाँ कोयलों को टोकरी के बाहर निकाला जाता। जब टोकरियों कान के मुंह पर पहुँचाई जाती तो वो एक कल के ज़रिए, जिसे ब्रेक कहते हैं, रोककर खाली कर ली जाती। इस ब्रेक पर बड़े तजर्बेकार आदमी मुलाजिम रखे जाते, लेकिन जॉर्ज को 21 साल की उम्र में इस जगह मुकर्रर कर दिया गया। अब जॉर्ज की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि वो एक ऐसा इंजन बनाए जो गाड़ी खींच सके। इससे पहले ये बहुत सी आदमियों ने इस किस्म के तजर्बात करने की कोशिश की थी और इंजनों के चंद नमूने बनाए थे, लेकिन वो कामयाब न हो सके। आखिर जॉर्ज स्टीफनसन बड़ी मेहनत से सबसे अच्छा इंजन बनाने में कामयाब हो गया। 21 साल की उम्र में जॉर्ज स्टीफनसन की शादी हुई, लेकिन थोड़ी मुद्दत बाद इसकी बीवी मर गई। इसको बहुत सदमा हुआ और इसने अपने आप को मशगूल रखने और ज़्यादा रुपया कमाने के लिए स्कॉटलैंड में एक जगह मुलाजमत कर ली। चंद माह बाद जब वहाँ भी इसका दिल ना लगा और वो वतन वापस आ गया। वापसी पर इसे कोई अच्छी मुलाजमत ना मिल सकी और इसने अमेरिका जाने का इरादा किया, लेकिन किराया ना होने की वजह से इसका ये इरादा पूरा ना हो सका। आखिर वो एक इंजन का ड्राइवर बन गया। ये वेस्टमोर का वाक़या है। खुशकिस्मती से यहाँ जॉर्ज को अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिल गया। इत्तफाक से कुएं से पानी निकालने वाला एक बड़ा इंजन ख़राब हो गया और ऐसा ख़राब हुआ कि बड़े से बड़े इंजीनियर भी इसे ठीक ना कर सके। जॉर्ज ने इसे देखते ही इसका नुक्स बता दिया, लेकिन कोई इसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसे एक मामूली ड्राइवर ही समझा जाता था। जब इंजन के मालिक को मालूम हुआ कि जॉर्ज स्टीफनसन
इसे ठीक कर सकता है, तो इसने फ़ौरन इसकी खिदमत हासिल की। जॉर्ज ने सारा इंजन खोलकर साफ़ किया और फिर सारे पुर्ज़ों को जोड़कर तीसरे दिन इसे चला दिया। मालिक बहुत खुश हुआ और इसने स्टीफनसन को न सिर्फ माकूल उजरत दी बल्कि 10 पाउंड इनाम भी दिया। साथ साथ इस इंजन का निगरान भी मुकर्रर कर दिया। जब वहाँ का चीफ इंजीनियर फौत हो गया तो जॉर्ज स्टीफनसन को इसकी जगह मिल गई। इसकी तनख्वाह 100 पाउंड सालाना थी। जब रोज़ी की तरफ से इसे इत्मीनान हुआ तो इसने मुताले की तरफ तवज्जो दी। वो बराबर ये सोचता रहता कि मौजूदा इंजन को किस तरह बेहतर बनाया जाए। जॉर्ज से पहले एक और मौजूद जेम्स वार्ड भाप से चलने वाला इंजन बना चुका था, लेकिन तसल्ली ना हुई। इसने ऐसा इंजन बनाने का इरादा कर लिया जो गाड़ी खींच सके। इंग्लिस्तान के एक अमीर शख्स ने इसे काम के लिए माली इमदाद और जॉर्ज ने 10 माह की मेहनत के बाद इसे ऐसा इंजन बना लिया जिसे जनवरी 1814 में रेल की पटरी पर चलाया गया। जॉर्ज अपने इंजन को बेहतर बनाता रहा। न्यू कासल में एक कारखाना कायम किया गया जिसमें अच्छे इंजन बनने लगे। एक नई पटरी 1825 में बिछाई गई और इस पर जो गाड़ी चलाई गई इसकी रफ्तार सिर्फ 12 मील फी घंटा थी। बड़ी मुश्किल से इंग्लिस्तान में रेल चलाने का कानून मंजूर हुआ और स्टीफनसन को इसका इंजीनियर मुकर्रर किया गया। इसकी तनख्वाह 1000 पाउंड मुकर्रर की गई। इसी स्टीफनसन को बचपन में सिर्फ 2 आने रोज़ मजदूरी मिलती थी। ये था इसके काम का इनाम कि वो इंग्लिस्तान में रेलवे का सबसे बड़ा इंजीनियर था। स्टीफनसन का काम आसान न था। इसे पूरे मुल्क में रेलवे लाइन बिछानी थी, दलदलों को भरना था, इस पर पुल तामीर करने थे और कई रास्ते ज़मीन के अंदर से निकालने थे। वो रेलवे लाइन बिछाने के अलावा अपने इंजन को भी बराबर तरक्की देता रहा। इस काम में इसके बेटे ने भी इसकी मदद की। भला आखिर दोनों ने मिलकर एक ऐसा इंजन बनाया जिसके एक हिस्से में ईंधन और दूसरे में पानी भरा जाता। इसका वज़न 112 मन था और रफ्तार भी ज़्यादा थी। 1830 में रेलगाड़ी का इफ्तिताह हुआ। इंग्लिस्तान के वज़ीर आज़म और बड़े अफसर इस मौके पर मौजूद थे। इस दिन 8 इंजन एक दूसरे के बाद गाड़ी लेकर चले। सबसे आगे वाले इंजन को स्टीफनसन खुद चला रहा था। रफ्तार 20 मील फी घंटा थी। जॉर्ज स्टीफनसन को अपनी मेहनत की बदौलत बड़ी शोहरत हुई और दौलत ने भी इसके कदम चूमे, लेकिन गुरूर इसे छूकर भी नहीं गया था। वह आखिरी वक्त तक काम करता रहा। भला आखिर 12 अगस्त 1848 को इसका इंतकाल हो गया। मरते वक्त इसकी उम्र 67 साल थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए।